गौरा मैया, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, आपकी आराधना की है, हाँ, और हमें उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी मैया, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही कामना है का क्या, हमें हमारे मन का पति मिल जाए माँ, बस यही मेरी कामना है और कुछ नहीं। जय हो। गौरा मैया खुश हो गई। गौरा मैया ने रुक्मिणी को वरदान भी दे दिया और अपनी शक्ति भी प्रदान कर दी। क्या कहा, जाओ बेटी, मन जाहि राच्यो मिले सोवर, जय हो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावर। जाइए, तुम्हें तुम्हारे मन का पति प्राप्त हो। वाह भैया, और शक्ति भी प्रदान कर दी। जब शक्ति लेकर रुक्मिणी बाहर आई मंदिर से, जो सहेलियां गई थी साथ में, वो देखते ही रह गई, देखते ही रह गए, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। तोले भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़कर रथ पर बिठाल कर चले गए। और जब भगवान बड़ा दूर निकल गए, तब सहेलियों को आया अपना ज्ञान, अरे ये क्या हुआ। तब सहेलियों ने जाकर बताया है रुकुम को, एकदम क्रोधावेश में आकर रुकुम सेना लेकर के चला, आकर के चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया। भगवान ने जरा देर में सेना को बेहोश कर दिया। अरे भैया, तले बल्लाऊ भैया भी आ गए। बल्लाऊ ने देखा बड़ा देर हो रही है, कारण क्या है, जरूर कुछ बात है। तो बल्लाऊ जी, तो आप विचार करना कथा प्रेमियों, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आज तो बड़ा सुंदर भाव है। बलदाऊ को शंका थी इसलिए आ गए। अब बलदाऊ का अस्त्र क्या है मालूम, पता है आपको? बलदाऊ का अस्त्र क्या था? हल और मूसल। जय हो। हल में गर्दन फांस लेते हैं, अब ऐसा मूसल खोपड़ी पर मारते हैं, खोपड़ी का चटनी दे रहे नहीं। जय हो। जरा देर में बेहोश कर दिया। भैया याद रखना, इसलिए हमारे भैया देखो, शेखपुर से भी काफी हमारे भक्त रात्रि में उपस्थित हैं। शेखपुर में भी हर साल भागवत का विशाल कार्यक्रम होता है हम लोगों के द्वारा, और यहाँ भी अपना बहुमूल्य समय बराबर दे रहे हैं हमारे कन्हैया सिंह जी। और आज पूरे दलबल के साथ में काफी भक्त शेखपुर से भी आए हुए हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। हमारे दीपू भैया दुकानदार भी आए हैं शेखपुर से, और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दद्दा राजवीर सिंह जी के यहाँ से भैया जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ बात है भैया सभी का। जय हो, जय हो। जरा देर में बेहोश कर दिया सेना को, और रुकुम को रथ में बांधा। अब बांध के खींचते हुए चले, लेकिन बारे बहन, ये भैया एक भैया था जो बहन की कुर्बानी कर रहा था, एक बहन है तो भैया के प्राणों का दान मांग रही है। भगवान ने कहा जाओ, रुक्मिणी से कहा तुम्हारे कहने पर हम इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन अब सजा जरूर देंगे। कहा हम सजा जरूर देंगे। क्या सजा? भगवान ने रुकुम को पकड़ा, अब खोपड़ी में चौराहा बनाया, कार्टून कार्टून, इधर सीधा इधर सीधा बना के कार्टून, और अब जाओ, अब जाइए। अब तो पता लगेगा कि भगवान से बगावत करने में अंजाम क्या होता है। रुक्मिणी को लेकर भगवान चले, और कहाँ है? माधव। भैया भगवान का एक भी विवाह
पता है द्वारिका में नहीं हुआ, भगवान माधवपुर आए, अगहन का महीना आया, पंचमी तिथि आई और वैदिक रीत के अनुसार आज राजा भीष्मक ने आकर के अपनी बिटिया का कन्यादान किया। सातों भामरे पड़ी हैं, हाँ सातों भामरे पड़ी और वैदिक रीत के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो रहा है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भैया आकाश मंडल से देवता फूल बरसा रहे हैं, जय हो। और राजा भीष्मक अपनी बिटिया का कन्यादान कर रहे हैं। देखो जो भी माताएं बहुएं देवियां अपनी सुहाग वस्त्र अर्पण करना चाहती हैं, बस यही मौका है, आप चढ़ा लीजिए, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। आज राजा भीष्मक अपनी बिटिया का कन्यादान कर रहे हैं और कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा है। सातों भामरे पड़ रही है, जय हो। एक बात जयकारा लगाइए, बोलिए रुक्मिणी मैया की, बोलिए कृष्ण भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हमें सुंदर सजा दो, मेहंदी सुंदर सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।